Hi, I'm Sohail B. Ali and I welcome you all to Ruse Rubaru. Please hit the bell icon so you're notified every time I post a new video. Do you think successful couples, those in long-term relationships or those whose marriages lasted for very long, don't have fights? They don't have arguments? Of course they do. The difference lies in how they deal with these fights versus whether they fight at all. लड़ाइयाँ हर कपल में होती हैं, बहस और झगड़े हर कपल में किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी टॉपिक पे हो ही जाते हैं। तो ये सोचना कि लड़ाई नहीं होगी, ये एक अनरियलिस्टिक सोच है, क्योंकि लड़ाई हो ही जाती है किसी ना किसी पॉइंट पे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप ये समझो कि उनका सामना कैसे करना है। अब कई बार होता ये है, जब कपल्स के बीच झगड़ा होता है तो कपल्स उसे एक बैटल समझने लग जाते हैं कि किसको जीतना है। तो ये कोई जंग नहीं है, इट्स नॉट अ बैटल बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, इट्स अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। किसी को जीतने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हारने की ज़रूरत नहीं है। जिस बात को लेकर आप लड़ रहे हो, जिस बात को लेकर आपकी बहस हो रही है, उसका सोल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। सो लुक एट अ फाइट और अ आर्ग्यूमेंट इन योर मैरिज, इन योर रिलेशनशिप एज अ शेयर्ड कपल चैलेंज। इट्स बोथ ऑफ यू वर्सेस द प्रॉब्लम, नॉट अ यू वर्सेस देम बैटल। किसी एक बात को लेकर अगर आपसे लड़ाई हो रही है, so for that one negative point that you're arguing about, list out 5 positive points in that situation, so that helps you remain objective, that helps you have a growth mindset कि हाँ आप लड़ रहे हो, हाँ आप बहस कर रहे हो, लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन में, उस टॉपिक को लेकर भी अगर आप ब्राइटर साइड देखो तो शायद कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो जो आप लिस्ट आउट कर सको। तो आप अपने कंसर्न्स भी बता रहे हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली भी सोच रहे हो। जैसे अगर सपोजिंग किसी रिश्तेदार ने या किसी फैमिली मेम्बर से कुछ गलत हो गया है और हस्बैंड और वाइफ उस बात को लेकर लड़ रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन उसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पे उसी रिश्तेदार ने, उसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर ने आप दोनों का या आप में से किसी एक का साथ दिया हो, जब उन्होंने आपका अच्छा किया हो, जब उन्होंने आपकी हेल्प की हो। ये बस एक एग्जाम्पल है। So there are many such examples, many such positive points that you can list out related to the situation, related to yourself, to your partner, to your members around the family that you're discussing about, that you can list out during the course of your argument. इससे होगा ये कि आप पॉजिटिवली भी सोचोगे और ऑब्जेक्टिवली भी सोचोगे। आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढोगे, आप अपने आप को या किसी और को एक दूसरे का दुश्मन नहीं मानने लग जाओगे। दूसरी बात ये, जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिश्ता होता है, तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि अगर दो में से एक अपने कंसर्न्स बता रहा है, बहस हो रही है, वो अपसेट हो रहे हैं आपके बिहेवियर से, तो वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और इमोशनली इन्वेस्टेड है। लेकिन वैसे इतने लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, उनकी शादियां भी हो चुकी होती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होते अपने पार्टनर में। इसलिए उनका पार्टनर क्या करता है, कैसे करता है, उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ रहा है, वो आपको बोल रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। उन्हें फ़र्क पड़ रहा है तभी वो आपसे कह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो आपसे कभी कुछ कहते ही नहीं। So always look at a conflict, always look at it as a fight in a marriage as a MCT. Look at it as a mirror, which reveals what matters the most to each partner. आपके लिए शायद कोई बात मैटर नहीं करती होगी, आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए ज़रूरी हो। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस बात को समझें कि आपके पार्टनर के लिए क्या ज़रूरी है। So it acts as a mirror. Look at a conflict as a mirror, pointing out, revealing what matters the most. ऑल्सो लुक एट इट एज अ कॉम्पस। अब एक कॉम्पस क्या करता है? कॉम्पस हमको रास्ता दिखाता है, इट शोज अस अ डायरेक्शन। सो अ कॉम्पस इन अ रिलेशनशिप ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विल पॉइंट टुवर्ड्स अनमेट इमोशनल नीड्स। लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो रहा हो, बट उसकी अंडरलाइंग रीज़न कुछ तो होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, कोई ना कोई इमोशनल नीड आपके पार्टनर की पूरी नहीं हुई होगी जिस वजह से वो लड़ रहे हैं आपसे। सो अंडरस्टैंड दैट, लुक एट अ कॉन्फ्लिक्ट दैट वे। एंड लास्टली, लुक एट इट एज अ टूल that helps you understand yourself, your partner, and helps you find a solution to the problem. So जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट को एक मिरर की तरह देखेंगे, एक कॉम्पस की तरह देखेंगे, एक टूल की तरह देखेंगे, तो जिस बात पे भी आपकी लड़ाई हो रही होगी आप उसको सॉर्ट आउट कर ही लोगे। अब जब हमने ये कह दिया कि कॉन्फ्लिक्ट्स कपल्स में होते ही हैं, लड़ाइयाँ होती ही हैं, और उसके बारे में हमें ऑब्जेक्टिवली भी सोचना है, अच्छा भी सोचना है, वो लड़ाई क्यों हो रही है ये भी सोचना है, तो फिर हमें बात करनी होगी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, कि हाउ डू यू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर रिलेशनशिप्स और इन योर मैरिज। सबसे पहली बात ये है कि वैलिडेट योर पार्टनर, लिसन टू देम एंड वैलिडेट देम। अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है आप उस बात से अग्री नहीं करते हो, या हो सकता है आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप वो बात समझ नहीं पा रहे हो या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस बात से अग्री नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत है, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो फील नहीं कर सकते। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप सुन तो सकते हो, आप वैलिडेट तो कर सकते हो। यू कैन अग्री टू डिसअग्री। कि वैलिडेशन और उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है, भले आपको बात समझ में ना आए।
दूसरी बात, जब भी आपके बीच कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, सो स्टिक टू द आर्ग्यूमेंट। जिस बात पे लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, सिर्फ उस पर डिस्कस कीजिए। ये नहीं कि उनकी पास्ट हरकतें, उनके पास्ट एक्शंस, पहले के झगड़े, आपकी इनसिक्योरिटीज़, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनकी वल्नरेबिलिटीज़, उनका जो वीक पॉइंट है, आप उसको ट्रिगर कर जाएँ। बिकॉज इससे होता ये है, उनका ट्रस्ट टूट जाता है। और शादी में आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ना है किसी झगड़े में, आपको सोल्यूशन ढूंढना है अपने प्रॉब्लम का। ऑल्सो यूज़ रिपेयर लैंग्वेज इन योर मैरिज। अगर कोई लड़ाई हो रही है, उसके बीच भी आप अपने पार्टनर को आई लव यू बोल सकते हो। आई लव यू, आई एम सॉरी, आई वाज फीलिंग ओवरवेल्म्ड, तो मैंने ये सब कुछ कह दिया, बट आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इससे आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आपको उनसे प्यार तो है, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि वो हर्ट हो रहे हैं। हाँ, आप भी इंसान हो, आपकी भी इमोशंस हैं, आप ओवरवेल्म हो गए थे, आपने कह दिया था, लेकिन आप उनको जेन्युइनली हर्ट नहीं करना चाहते थे। ये बहुत ज़रूरी है। ईगो क्लैशेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए इन शादी में। अगर आपको लग रहा है कि आपका झगड़ा कुछ ज़्यादा खिंच रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो टेक टाइम ऑफ। 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 1 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, एंड कम बैक टू इट विद अ calmer frame of mind, and that will help you deal with your argument, find a solution to your problem better. Also pay a lot of attention and focus on the tone of your language and how you fight about what you're fighting about. अब झगड़ा तो हो रहा है, लेकिन what you say and how you say it makes a major difference, because that works on your partner's mind. तो आप लड़ तो रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हो और कैसे कहते हो, किस अंदाज में कहते हो, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप जिस अंदाज में कहोगे, उसी अंदाज में वो आपके पार्टनर तक बात पहुंचेगी। अगर आप कोई सही बात भी बुरी तरह से करोगे, तो आपके पार्टनर की समझ में भी नहीं आएगा और वो डिफेंसिव हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, आपकी बात समझें, तो उस तरह से कहिए कि वो समझ पाएँ। लास्टली, अपने और उनकी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखिए। अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि दोनों पार्टनर्स ये फील करें कि दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर सीन, एंड दैट देयर इमोशनल नीड्स आर मेट। बिकॉज ये समझ जाइए, छोटे से छोटी लड़ाई हो, बड़े से बड़ा झगड़ा हो, जब भी एक कपल में, चाहे वो एक मैरिड कपल हो या एक ऐसा कपल हो जिनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है, जब भी कोई बहस, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका हमेशा कोई अंडरलाइन कॉज होता है, एंड मोस्टली वो अंडरलाइन कॉज अनमेट इमोशनल नीड्स ही होते हैं। हाँ, ट्रिगर कुछ भी हो सकता है कि आपने कुछ कह दिया, किसी घर वाले ने कुछ कह दिया, किसी बाहर वाले ने कुछ कह दिया, ट्रिगर उसका कुछ भी हो सकता है जिससे झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसका अंडरलाइन कॉज, उसका बेसिक रूट कॉज हमेशा अनमेट इमोशनल नीड्स ही होता है। So when you're finding a solution to your problem, when you're getting about conflict resolution, your goal should always be that both the emotional needs, आपके emotional needs और आपके partner के पूरे हो रहे हो. If you like this video, please do like, share and subscribe, and I'll see you all in the next one.